हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्त वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान में इस बार जो बीजेपी और कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है उसमें सीएम की कवायद जारी है और दोनों पार्टियों को लेकर सीएम में तनातनी जारी है। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार है तो जुड़ सकते हैं ताकि आने वाली और सभी डिबेट आप देख पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के दंगल के बारे में कि राजस्थान का जो रण है उसमें सारे योद्धा अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे निर्दलीय हो। अब दोनों जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं कांग्रेस और बीजेपी, दोनों में इस बार इतना घमासान हुआ है टिकटबाजी को लेके, गुटबाजी को लेके। उसके बावजूद भी अभी सीएम का चेहरा दोनों पार्टियों में नहीं बनाया गया। हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस में अशोक गहलोत सबसे ऊपर चल रहे थे, जो पब्लिक की पसंद बताई जाती है। पर कांग्रेस पार्टी में घमासान के बाद कांग्रेस पार्टी ने जब सचिन पायलट के साथ उनकी गुटबाजी देखी गई तो सचिन पायलट के साथ कांग्रेस ने ये कहा कि आप दोनों मिलके चलो, जो सबसे ज्यादा पार्टी को जिताने की कोशिश करेगा सेहरा उसके सर ही बंधेगा। अब यही कवायद वसुंधरा राजे के साथ कर दी गई। हालांकि वसुंधरा राजे अकेला लोकप्रिय चेहरा थी राजस्थान का, पर बीजेपी में गुटबाजी के चलते हुए कुछ हद तक तो उनको पार्टी से निकालने की भी तैयारी कर ली गई और कुछ हद तक तो उनको पार्टी से बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पर वसुंधरा राजे ने चुप्पी साधी रखी थी। वो चाहती थी कि भविष्य में वो अपने लड़के के लिए जगह बना के रखें और अपना बीजेपी के साथ अपने संपर्क नहीं तोड़ना चाहती थी, जिसके चलते मोदी के मन से भी उनको काफी अपमान घोषित कराया गया। पर उसके बावजूद भी वो चुप्पी साधे रखी और अभी उनको हाल फिलहाल में जब बीजेपी ने काफी मंथन किया और लगा कि वो बिल्कुल बीजेपी छोड़ने की कवायद पूरी कर चुकी है तो बीजेपी ने शायद उनको अब टिकट दी। और वो टिकट के कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि टिकट के लिए भी वसुंधरा राजे को लाले पड़ गए थे, पर बीजेपी टिकट देने को तैयार नहीं थी। पर बीजेपी आए दिन सर्वे पे सर्वे कराई जा रही थी। उस सर्वों में कुछ सर्वों ने उनको ये बताया कि अगर वसुंधरा राजे को इस बार बीजेपी छोड़ देती है तो शायद 20 से 25 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। जो बीजेपी पहले तो जोश जोश में ये बात कर चुकी थी कि वसुंधरा राजे अगर पार्टी को छोड़ती है तो दिया कुमारी को विकल्प बना के वो 20-25 सीटों का पूर्ति कर पाएंगे, पर शायद ऐसा किसी भी चुनावी पोल ने उनको नहीं बताया। बाद में बीजेपी के साथ उनकी दोबारा रणनीति पर चेंज की गई और उन्होंने जो दिग्गजों के टिकट काटे, जैसे कि उपराष्ट्रपति के उन्होंने दामाद का जो टिकट काटा, उससे बीजेपी में वहां पे बगावी सुर देखे गए और बीजेपी बैकफुट पे आ गई। इसके चलते उन्होंने वसुंधरा राजे से पंगा लेने की कोशिश नहीं की। अब बात करते हैं कि दोनों पार्टियों में इस बार का जो चेहरा है वो कौन कौन पार्टी में अपना अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी में इस बार इतने सारे चेहरे हैं सीएम की रेस में, तो वसुंधरा राजे का तो नाम दूर दूर तक नहीं है। चाहे वसुंधरा राजे अपनी जो लोकप्रिय सीट है झारखंड पाटन, वहां से अगर टिकट निकाल के भी लाती हैं, पर वसुंधरा राजे का कद ऑलरेडी बीजेपी में खत्म के कगार पे है और उनको इस बार उनके जितने भी समर्थक दल थे वो या तो बागी हो गए या वो पार्टी छोड़ने पे मजबूर हो गए। इसमें सिर्फ एक वसुंधरा राजे ऐसी बची नेता जिन्होंने ले दे के अपनी कवायद पूरी की और धक्का मार के उनको टिकट मिली। पर सीएम की रेस में वो इस बार नहीं है। अगर देखा जाए तो सीएम की रेस में बीजेपी इस बार केंद्रीय मंत्रियों को सेहरा बांधना चाहती है। सबसे ऊपर नाम चल रहा है गजेंद्र सिंह शेखावत का। गजेंद्र सिंह शेखावत को इस बार बीजेपी आलाकमान मेहरबान है और वो जल मंत्री भी हैं और वो बीजेपी चाहती है कि इस बार वसुंधरा राजे का युग खत्म कर दिया जाए और हर सूरत में जो सेहरा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के सर बांध दिया जाए। अगर गजेंद्र सिंह शेखावत से थोड़ी बहुत बीजेपी की लगता है कि कुछ और चेहरा हो सकता है तो वो अर्जुन मेघवाल हैं या सतीश पुनिया हैं। दो चेहरे बीजेपी एक्स्ट्रा लेके चल रही है कि अगर किसी भी तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं बनाते हैं तो शायद वहां का जो लोकप्रिय नेता जो सतीश पुनिया है, अर्जुन मेघवाल है, उन दोनों के चेहरा सर बन सकता है। पर किसी भी कंडीशन में वसुंधरा राजे को वो कोई मोटा पद देने की तैयार है पर सीएम बनाने को तैयार नहीं है। तो वसुंधरा राजे को शायद आज समझ में आ जाए या इलेक्शन की गिनती के बाद समझ में आ जाए या जब वहां पे सीएम का फेस नहीं बनाया गया तब भी उनको समझ में आ चुकी थी। पर मोदी जी के चेहरे पे और कमल पे इलेक्शन बीजेपी शायद निकाल जाए पर वसुंधरा राजे का युग शायद अब नहीं आएगा। ये एक क्लियर पिक्चर देखी जा सकती है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी घमासान जारी है और कांग्रेस में अभी शायद सचिन पायलट को एक तरीके से लॉलीपॉप दी गई हो या उन्हें समझा बुझा दिया गया हो। पर अशोक गहलोत जादूगर जो हैं उनके पत्ते कभी विराम नहीं लेते और वो चलते चलते भी किसी का रोड़ा अटका जाते हैं, जैसे पहले भी सचिन पायलट के लिए वो रोड़ा बन गए थे। पर इस बार देखा जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी देखा जाए तो सचिन पायलट पे मेहरबान है और अशोक गहलोत को एक तरीके से रिटायरमेंट दे चुके हैं। पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी में वसुंधरा राजे भले ही इलेक्शन लड़ रही हैं, भले ही जनता उनको इस बार फिर
झालरा पाटन से जीत निकलवा दे, पर बीजेपी ने इस बार वसुंधरा का युग खत्म कर दिया है और वो दिया कुमारी को एक विकल्प ले रहे थे, पर दिया कुमारी को वो सीएम नहीं बना सकते। जो बहुत सारी सोशल मीडिया, बहुत सारे चैनल दिखा रहे थे कि दिया कुमारी को महारानी का दर्जा मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति प्रॉपरली बना ली है और वो सिर्फ अभी चेहरे का ऐलान इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि पार्टी में जो फूट देखी जा रही है उससे और गहरा फूट ना बढ़ जाए। पर उनका जो सूत्र बताते हैं कि हर तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत को बीजेपी इस बार सेहरा बांधने के लिए तैयार है, चाहे बीजेपी इसके बाद उनको आगे किसी विरोध का सामना करना पड़े या जनता का विरोध झेलना पड़े। बीजेपी हर तरीके से तैयार है और बीजेपी ने शायद केंद्रीय मंत्रियों के लिए ही इस बार सेहरा तैयार किया है। और वसुंधरा राजे को वो हर हाल में दिल्ली का रास्ता दिखाना चाहते थे, पर वसुंधरा राजे किसी भी कंडीशन में दिल्ली नहीं जाना चाहती थी। इसके चलते उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो उनको मान अपमान बहुत सहना पड़ा, पर अगर वो शायद अमित शाह की बात मान लेती तो शायद दिल्ली में वो मिनिस्टर बन जाती। पर उन्होंने साफ कहा कि वो फरमान चाहती हैं कि वो राजस्थान को छोड़ के नहीं जाएंगी। पर अगर राजस्थान को छोड़ के नहीं जाएंगी तो सीएम का फेस उनके भाग में अब नहीं है। जो बीजेपी के खास सूत्र बताते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत से बीजेपी की प्लानिंग हो चुकी है। सेकंड नंबर अर्जुन मेघवाल हैं जो बीजेपी की टॉप लिस्ट में चल रहे हैं, और अगर जनता की कवायद को बीजेपी रखती है तो सीपी जोशी और देखा जाए सतीश पुनिया को कमान मिल सकती है। और वसुंधरा राजे इस बार फिर अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगी। जो बहुत राज्य में बीजेपी ने अपने दिग्गज नेताओं के साथ ये किया है, तो इस बार वसुंधरा राजे का नंबर है और वसुंधरा राजे का युग इस बार बीजेपी समाप्त करके देगी। बीजेपी को टिकट उनको मजबूरी में देनी पड़ेगी, अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती तो शायद बीजेपी को और बागी तेवर देखने को मिल जाते। एक जीती हुई विक्ट्री को हार का सामने में उन्हें फिर निर्दलियों को साथ मांगना पड़ता। पर बीजेपी ने इस बार चुनावी दाव खेल दिया है और वसुंधरा राजे को एक टिकट देके एक समझा बुझा लिया है, पर वो उनका समझाना बुझाना इलेक्शन के बाद समझ में आ जाएगा वसुंधरा राजे, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में अब सीएम नहीं बनेगी। दोस्तों फिलहाल राजस्थान का रण में घमासान जारी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सब अपने उम्मीदवारों को लेकर लड़ रहे हैं और सीएम का फेस दोनों पार्टियों ने किसी को नहीं बनाया। और स्पीड जब भी चाहे कांग्रेस है, अगर वो सत्ता रिपीट करती है या बीजेपी दोबारा से पंचम लहराती है, जीत के बावजूद इनकी जो लड़ाई आज भी है वो कंटिन्यू चलेगी सीएम फेस को लेके, जिसका समाधान अभी दोनों पार्टियों के पास नहीं है। दोस्तों फिलहाल हमने राजस्थान के दंगल में पूरी नजर बनाई और राजस्थान की पल पल की खबर हमने आपको ला के दी है, और आप जो भी रुझान होगा हम इस पे आपको बताएंगे। आगामी चुनाव तैयार है और आचार संहिता लग चुकी है, और अब इसमें जो चल रही है प्लानिंग, वोटर का मूड है वो किस ओर मुड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। इस पे जो भी नई अपडेट रहेगी मैं आपको टाइम से पहले बताऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली सभी डिबेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप जुड़ जाएं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा द सोच नई डिबेट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।